क्रश ऑफ द नन। ये एक भूतनी की कहानी है। एक ऐसी भूतनी जो एक जिंदा लड़की को अपने साथ रखना चाहती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से, जहां पर एक लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ यंत्रों की मदद से एक भूतनी को बुलाता है। थोड़ी देर में उसके यंत्रों में हरकत होती है और कुछ ही पल में वो भूतनी उसके सामने होती है। वो लड़का जब तक कुछ ढूंढ पाता तब तक वो भूतनी उसका काम तमाम कर देती है। एना अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली है। वो अभी तक अपने पति की चाची के घर में रह रही थी। वो घर का बहुत सारा पुराना सामान एक ट्रक में भरकर नए घर ले जा रहे हैं। एना डस्टबिन में कचरा डालने आती है, तभी उसके पुराने पति का कॉल आता है। एना का पुराना पति एना से रिक्वेस्ट करता है, मैं तुम लोगों के घर छोड़ने से पहले एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन एना उसे मना कर देती है। इसके बाद एना वापस रूम में आती है और अपनी बेटी क्लेयर को ढूंढने लगती है, जो कि कहीं छुप गई है। उसे लगता है उसकी बेटी छुपम छुपाई खेल रही है। एना को शायद पता है क्लेयर उसके साथ मजाक कर रहे हैं और यहीं छिपी होगी, इसलिए वो एक दो जगहों पर जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो फाइनल जगह पर जाती जहाँ उसे यकीन होता है क्लेयर यहीं है, क्लेयर वहाँ नहीं होती तो वो घबरा जाती। इसके थोड़ी देर बाद क्लेयर पीछे से आ जाती है। इसके बाद एना अपनी बेटी के साथ नए घर के बारे में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करती है। रात में बेड टाइम पर एना और उसका पति उसकी बेटी के फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद सुबह एना का पति मैक्स अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एना से बोलता है, मैं शाम को आऊँगा और आज मेरी आंटी भी आने वाली है। इसके बाद एना का पति अपनी बेटी के साथ ऑफिस निकल जाता है और एना वापस घर में आ जाती है और वो अपने पुराने पति लेक्स को कॉल कर देती है। लेकिन उसे अचानक से याद आता ये मैंने क्या कर दिया। वो कॉल कट कर देती, तब तक सामने खिड़कियों में लगी डिश नीचे फर्नीचर पर गिर जाती। एना वहाँ पर जाती है, वो टूटी हुई डिश हटाती है तो देखती है उस फर्नीचर पर स्टे करके कुछ लिखा हुआ होता। तब तक उसके दरवाजे की घंटी बजती है। वो मुड़कर उधर देखती है, फिर से वो लिखा हुआ देखती है, लेकिन वहाँ पर इस बार कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। इसके बाद एना वहाँ से उठकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उसके पति की आंटी थी जिनका घर है। वो घर चेक करने के लिए आई हुई हैं। जब वो पूरा घर चेक कर लेती है तो एना के पास आती है और बोलती है, दीवारों का पेंट खराब हो रहा और दीवारों पर कुछ लिखा गया है। बाथरूम का पाइप खराब है जिसके लिए टोटल तुम्हें $300 देने होंगे। मैं मेरे मेंटेनेंस बॉय को भेज रही हूँ, तुम ये सारी चीज़ें सही करा लेना। इसके बाद उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। एना जब गेस्ट रूम में देखने के लिए जाती है कि दीवार पर क्या लिखा है तो वो देखती है दीवार पर फिर से स्टे लिखा हुआ है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती। तब तक एना के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो उसके पुराने पति का होता है। वो गलती से कॉल उठा लेती है। इसके बाद इरिटेट होकर कॉल कट कर देती है। एना थक हार कर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती। तब तक बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है जो उसे नीचे खींच लेता है। एना बहुत ज़्यादा डर जाती है। नन नुकीली मूर्ति निकालकर एना को मारने चलती। तब तक एना वहाँ से उठकर भाग जाती है और वॉशरूम में जाकर बाथ टब में छिप जाती है। इसके बाद नन बाथरूम में पहुँच जाती है। एना को लगता है वो मुझे नहीं देख रही, लेकिन वो उसे देख लेती है। नन अपनी शैतानी शक्ति से बाथ टब के ऊपर बर्फ की लेयर लगा देती है और नीचे से बाथ टब का पानी खोल देती है, जिससे कि एना का दम घुटने लगता है। इसके बाद नन बर्फ की लेयर के ऊपर चढ़कर स्टे लिखती है जो एना को नीचे से दिखाई देता है। फिर एना डूबने लगती है और अचानक से बर्फ की लेयर गायब हो जाती है। इसके बाद एना 2-3 लोगों को जल्दी जल्दी कॉल लगाती है। वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सभी लोग एना की मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसका पास्ट में लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। तब तक एना का फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है और एना बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद एना भाग कर जाती है और अपनी बैग से गन निकाल लेती है। इसके बाद एना बाहर के दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तब तक उसके घर के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। वो भाग कर जाती है। वो उसकी आंटी से बात करने लगती है। तब तक वहाँ पर नन आ जाती है और वो एना का गला घोंटने लगती है। एना मरने का नाटक कर लेती और नन उसे छोड़ देती। वो नीचे गिर जाती। इसके बाद में एना अपने पास में पड़ी गन को उठाकर नन पर गोली चला देती और भागकर वहाँ से बाहर के दरवाजे पर चली जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। एना बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। तब तक उसे बाहर उसका पुराना पति लेक्स दिखाई देता, जिसे वो आवाज़ देती है और उससे मदद मांगती है। लेकिन लेक्स उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एना थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है।
तब तक वहाँ पर मेंटेनेंस बॉय आ जाता है और वो बाहर का दरवाज़ा खोल देता है। तक एना दौड़ कर जाती है और बोलती है बाहर का दरवाज़ा बंद मत करना। तब तक नन अपनी जादुई ताकत से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। एना उससे बोलती है तुम बाहर जा। मेंटेनेंस बॉय बोलता नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं अंदर आऊँगा, मुझे पता है यहाँ पर नन है। इसके बाद वो मेंटेनेंस बॉय भी एना के साथ उस घर में फंस जाता है। नन से वो दोनों भागकर एक जगह पर छिपकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का परिचय बताते हैं। केके एना से बताता है मैं इस नन को जानता हूँ, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ये नन मुझे मारने की कोशिश करती है। एना बोलती तो फिर तुम क्यों आते हो। इसके बाद एना केके से पूछती है ये नन मुझे मारना क्यों चाहती। तो केके एना को बताता है करीब 100 साल पहले ये जगह एक धार्मिक स्थल हुआ करती थी और उस नन को लगता है इस जगह को बचाकर मैं भगवान की चहेती बन जाऊंगी, लेकिन तुम उसके रास्ते में आ रही हो इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। इतनी ही देर में सामने की दीवार हट जाती है और इन दोनों को बाहर का नज़ारा दिखाई देने लगता है। केके बाहर की ओर जाने चलता है लेकिन एना उसे रोक लेती है। वो बोलती है ये नन की एक चाल है, इसलिए केके बाहर एक छोटी सी हथौड़ी फेंकता जो दोगुनी स्पीड से अंदर आ जाती है। इसके बाद बाहर की दीवार फिर से बंद हो जाती है। इसके बाद केके एना को अंदर बुलाकर ले जाता है और नन से बात करने वाला अपना यंत्र निकालकर नन को बुलाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उस यंत्र को देखकर एना को लगता है ये कोई खिलौना है। वो केके का मजाक उड़ाती है लेकिन थोड़ी ही देर में नन वहाँ पर आ जाती है। नन एना से बोलती है तुम मेरी जगह पर आ जाओ ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। इसके बाद एना उस यंत्र को उठा लेती है और उसके लेंस से इधर उधर देखने लगती है। एना जैसे ही उस लेंस से केके की तरफ देखती है केके नन बन जाता है और एना पर हमला कर देता है। एना केके का दिया हुआ सिंबल उठा लेती है और नन को दिखाने लगती है। नन डरकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद केके की अंदर से आवाज आती है। एना भागकर गेस्ट रूम में जाती है जहां पर वो देखती है उसकी बेटी सोई हुई है और उसके दोनों पति आपस में बात कर रहे हैं। एना घबराकर उस रूम से निकल जाती है। एना जैसे ही दूसरे रूम में जाती है देखती है उसकी बेटी कुछ बड़बड़ा रही। वो अपनी बेटी के पास पहुंचती है। एना की बेटी नुकीली मूर्ति से एना पर हमला कर देती है। तब तक उसे केके की आवाज आती है। वो भागकर वहां पर पहुंचती है तो देखती है केके यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है। केके उसे बताता है नन ने हमें भ्रमित कर दिया था। इतनी ही देर में वहां पर नन फिर से आ जाती है और एना से बोलती है तुम मेरे साथ चलो। इसी बीच में नन फिर से एना पर नुकीली मूर्ति से हमला कर देती है। इतनी ही देर में बाहर की घंटी बजती है। वो दोनों दरवाजे पर जाते हैं और देखते हैं बाहर उसके पति की आंटी आई हुई है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही। इतनी ही देर में घोस्ट वहां पर फिर से आ जाती है। नन धीरे धीरे उनके करीब आती है। तब तक उसकी आंटी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। 3 महीने बाद एना ठीक हो चुकी है। उसके पेट का जख्म भी भर चुका है। उसका पति एना से पूछता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो वो बोलती नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद एना अपने पति से बोलती हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब एना की लाइफ बदल चुकी है और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एना जब शॉपिंग के लिए जा रही थी तो उसने रास्ते में दवाई खाई थी। वो घर आकर भूल चुकी है उसने दवा खाई है या नहीं। वो अपने पति से पूछती है मैंने दवा खाई। तो उसका पति बोलता नहीं। तो एना एक बार फिर से अपनी दवाई ले लेती है। इसके बाद बेड टाइम पर उसका पति फिर से एना के पास दवा लेकर आता है और बोलता है ये दवा तुमने नहीं ली, दवा खा लो। एना बोलती मैंने दवा ले ली थी। लेकिन उसका पति अजीब सा बिहेव करता है और गुस्से में एना को दवा खाने पर मजबूर कर देता है। एना को वोमिटिंग हो रही होती है। तब तक उसका पति उसके पास फिर से दवा लेकर आता है और बोलता है तुम ये दवा खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन एना इस बार गुस्से से अपने पति को मना कर देती है और बोलती है मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगी। जब एना का पति चला जाता है तो एना अपने बैग में अपना फ़ोन रखने लगती है तो उसे वही सिंबल दिखाई देता है जो कि उसे केके ने दिया था। तब तक उसके दरवाजे की घंटी बजती है और उसका पुराना पति वहां पर आता है। लेकिन एना अपनी गन निकाल लेती है और उससे बोलती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो उसकी गन पकड़कर अपने माथे पर लगा लेता और वही नुकीली मूर्ति निकालकर एना की तरफ बोलता है तुम गन चलाओ मेरे ऊपर। एना केके का दिया हुआ वही सिंबल उसे दिखाती है जिससे कि उसका पति डर जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अगले दिन एना केके से मिलने जाती है जहां वो केके से पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद है। तो केके उसे फोर्सफुली मना कर देता है। वो अपने बेटी के साथ बैठी हुई तब तक उसकी बेटी नन बन जाती है और उस पर फिर से हमला कर देती है। इसके बाद हल्का सा ब्लैक आउट होता है और एना को वोमिटिंग होती। कहानी वहीं से शुरू हो जाती जहाँ पर केके और एना घर में फंसे हुए थे।
इसके बाद एना केके से पूछती है क्या हम अब भी किराए के घर में। केके उसे बताता है यही किराए का घर है। तो एना उससे बोलती है हम यहाँ से निकल गए थे और वो रोने लगती है। इसके बाद एना केके को अपनी स्टोरी बताती है और वो केके से बोलती है हमें यहाँ से निकलना है, हम स्टोर रूम से बाहर निकल सकते हैं। तो केके बोलता हाँ हम स्टोर रूम में लगे फैन को हटाकर वहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद एना केके से बोलती है तुम नन को दूसरे कमरे में बुलाओ और मैं स्टोर रूम की तरफ जाती हूँ। केके दूसरे कमरे में जाकर अपना यंत्र निकालकर नन को बुलाता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और केके बाहर आता है। एना उसे देखकर खुश होती है। इसके बाद केके एना के पास आ जाता और एना को बोलता तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और वो एना को रोकने की कोशिश करने लगता है। एना समझ जाती है ये नन है। इसके बाद वो केके पर हथौड़े से हमला कर देती जिससे केके वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद एना फर्नीचर को हथौड़े से तोड़ती है। वो उसे अपनी बातों से रोकने की कोशिश करती लेकिन एना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फाइनली वो फर्नीचर तोड़कर उसमें कूद जाती है। अंदर नन एना के साथ छलावा करके उस पर हमला करती है, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एना वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। एना अपने ट्रक में बैठकर नए घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन रास्ते में देखती है उसका पति कार से उस घर में वापस जा रहा है। इसके बाद एना ट्रक घुमाकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़ती है। एना जब तक वहां पहुंचती उसका पति अंदर चला जाता है। जब तक मैक्स बाहर आता केके उस पर गन तान देता और बोलता है उसे अंदर आने के लिए बोलो। तब तक उसका पति केके पर हमला करके दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन नन आकर उसे पकड़ लेती है और पीली मूर्ति उस पर लगाकर एना से बोलती है तुम अंदर आओ। एना जैसे ही दरवाजे के अंदर आती है नन उसके पति को उधर फेंक देती है और एना को मारने की कोशिश करती है। नन एना को मारने में कामयाब हो पाती तब तक नन का टाइम खत्म हो चुका था। वो हवा में थोड़ा सा ऊपर उठती है, इसके बाद वो जल जाती है। एना का पति आता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है। अब एना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।